हेलो दोस्तों, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या है और स्कैल्पिंग हम लोग कैसे करते हैं। अगर हम स्कैल्पिंग की बात करते हैं तो स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि आप दिन में छोटे छोटे ट्रेड करने के बाद आप प्रॉफिट अपना निकाल के आप मार्केट से एग्ज़िट कर सकते हो। यहाँ पे आपको 9:15 से 3:15 तक या 3:30 तक बैठने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आज के बहुत सारे ट्रेडर जो हैं वो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल कर मार्केट से एग्ज़िट हो जाते हैं। उसके बाद वो अपने दूसरे काम में लग जाते हैं। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। वो पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको नोट करके लिखना चाहते हैं तो आप नोट करके डायरी में लिख सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके बिना स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप लॉस कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और समझना है। अगर आप लोगों को इस वीडियो में बने रहना है तो आपको ध्यान से इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ से एग्ज़िट होके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई खेल नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आपके पैसे का मामला है और ये आपके पैसे का मामला है। यहाँ आपको अपना पैसा सेव करना है, प्रॉफिट जनरेट करना है, आपको अपने घर में लेके जाना है। तो आपने पेन किताब कॉपी उठा लिया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो भी टाइम फ्रेम लेंगे, चार्ट लेंगे, या किसी भी जिस पे भी आप ब्रोकिंग करते हैं, ठीक है, पेटीएम पे करते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे करते हैं, एंजल ब्रोकिंग पे करते हैं, वो डिपेंड करता है। आपको यहाँ पे जो टाइम फ्रेम लेना है वो है 10 मिनट का। अब मैं एंजल ब्रोकिंग पे कर रहा हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप एंजल ब्रोकिंग डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका कोई भी ब्रोकर चार्जेस नहीं होता है, बिल्कुल फ्री में है। आप बिल्कुल फ्री में आप अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं और इसके अलावा फिर यहाँ पे आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जाना है, टाइम फ्रेम पे जाना है। टाइम फ्रेम पे आपको 10 मिनट का चार्ट, 10 मिनट का टाइम आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये आपके कैंडल्स हो गए, बार हो गए और एरिया हो गए। यहाँ पे आपको ये कैंडल्स लेने हैं। और इंडिकेटर्स में आपको जाना है। यहाँ पे आप इंडिकेटर्स पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे जो भी नाम डालोगे आपका इंडिकेटर्स वो सामने खुल के आ जाएगा। तो अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 इंडिकेटर्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो 2 इंडिकेटर्स मैं आगे आपको बताता हूँ। तो आप ये एंजल ब्रोकिंग डाउनलोड कर लीजिएगा और इसमें आप अपना अकाउंट ओपन करके आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको नोट करने वाली चीज़ क्या है कि मैंने बताया कि आपको 10 मिनट का टाइम फ्रेम लेना है, ठीक है। 10 मिनट का टाइम फ्रेम लेने के बाद में आपको दूसरा पॉइंट जो है वो आप ये करिए कि इसे बैंक निफ्टी पर ही यूज़ करिए, क्योंकि बैंक निफ्टी पर अभी तक जो हम लोगों ने एनालिसिस किया है, ठीक है, वो हम लोगों ने एनालिसिस के बाद ये निकला है कि ये बैंक निफ्टी पे ज़्यादा वर्क करता है निफ्टी की अपेक्षा, क्योंकि बैंक निफ्टी में मूवमेंट ज़्यादा मिलता है, वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, तो उसका मूवमेंट अच्छा होता है। इसलिए यहाँ पे हमें मूवमेंट ज़्यादा मिलेगा तो प्रॉफिट होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। अगर मूवमेंट नहीं होगा तो प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो बैंक निफ्टी में करेंगे अगर आपको प्रॉफिट जनरेट करना है, नहीं तो आप अदरवाइज़ किसी पे भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आपको 11 बजे के बाद ही ट्रेड लेना है, उससे पहले नहीं लेना है, क्योंकि 11 बजे तक कैंडल्स जो होती हैं वो डेवलप होती हैं। डेवलप होने के बाद में ही आप यहाँ पे मूवमेंट आता है और मूवमेंट के बाद ही आप यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो 11 बजे के बाद में आपको ट्रेड लेना है। और दूसरी चीज़ और चौथा पॉइंट आपका ये है कि आपको यहाँ पे 2 इंडिकेटर्स लेने हैं। पहला इंडिकेटर्स आपको लेना है वीवैप लेना है, ठीक है, वीवैप। और दूसरा इंडिकेटर आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेना है। ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और वीवैप, ये 2 इंडिकेटर्स हैं। आपको इंडिकेटर्स में जाना है और यहाँ पे आपको डालना है EMA। जैसे ही आप EMA डालोगे तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये इंडिकेटर्स जो है यहाँ पे आपका देख सकते हैं, ये इंडिकेटर्स आ जाएगा। और ये आपका रेड कलर का ये जो है ये EMA है, यही इंडिकेटर है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ये जो आपका ब्लू कलर का है ये है आपका वीवैप, ठीक है। तो वीवैप पे यहाँ पे 2 इंडिकेटर्स आपने ले लिए। अब आपको क्या करना है कि जो EMA है वो आपको सेटिंग में जाना है। आपको सेटिंग में जाके यहाँ पे देखना है, इनपुट में जाना है और यहाँ पे आपको जो लेंथ है वो 6 करनी है, मतलब हमें 6 कैंडल्स का एवरेज निकालना है। इसलिए मैंने लिया है क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा कैंडल्स लेते हैं,
ठीक है। इससे ज़्यादा 8 दिन का, 10 दिन का या 21 दिन का, बहुत से लोग 21 दिन का भी यूज़ करते हैं, पर वो एक्यूरेसी नहीं आती है अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं। अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो आपको यहाँ पर 6 टाइम पीरियड या 6 कैंडल का आपको एवरेज लेना होगा, जिससे आपको एक्यूरेसी मिलेगी और आपको चांसेस भी होंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो आपने यहाँ पे 6 टाइम पीरियड या 6 कैंडल का एवरेज ले लिया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ तो आपको देखना है जो आपका मूविंग एवरेज है, ठीक है। ये मूविंग एवरेज जो रेड कलर का मूविंग एवरेज है, ये अगर ब्लू कलर की वी वेब को क्रॉस करती है और क्रॉस करने के बाद में ऊपर की तरफ जाती है, तो ये जो है आपका ट्रेंड है, ये अब ट्रेंड बनता है, ठीक है। अब ट्रेंड बनने के बाद में अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इंट्राडे में बाय करना है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कॉल में बाय करना है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान से सुन लीजिए, और इसे अगर आप नोट करना चाहें तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पैसे का मामला है। और अगर आप कोई भी ट्रेडिंग करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो आप अपना पैसा गंवा सकते हैं। तो बिना स्टॉप लॉस के ना ही करें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, और स्टॉप लॉस लगाना सीख जाइए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं स्टॉप लॉस के लिए भी एक वीडियो बनाकर आप लोगों को दे दूँगा। तो अब हमें यहाँ पे कैसे करना है, एंट्री कैसे करनी है, एग्ज़िट कैसे करना है, हमारा टारगेट क्या होगा, तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिए और जान लीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम जैसे ही मार्केट ये रेड जो EMA है ये ब्लू को वी वेब को क्रॉस करता है, ठीक है। जैसे ये क्रॉस करेगा तो हमें क्या करना है कि ये कैंडल जो है, ये देखिए कैंडल बन रही है ग्रीन, ये कैंडल यहाँ पर ग्रीन बनी, ठीक है। अब ग्रीन कैंडल बनने के बाद में आपको क्या करना है, ये देखना है कि ये इसके हाई को ब्रेक करती है। तो ये जो रेड कैंडल बनी, ये रेड कैंडल देखिए इसके हाई को ब्रेक किया इसने, ठीक, यहाँ पे हाई को ब्रेक कर दिया है। ये देखिए जैसे ये हाई को ब्रेक करता है, इसके नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी उस पर आपको बाय करना है। यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, ठीक। बाय करने के बाद में अब हमारा जो टारगेट होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट 2 कैंडल्स। अब मान लीजिए ये आपकी पहली कैंडल हो गई, दूसरी कैंडल हो गई, 2 कैंडल के बाद में जो तीसरी कैंडल होगी वो हमारा इसका टारगेट होगा, और आप ये टारगेट लेके यहाँ पर निकल सकते हैं। पर अगर आपको लगता है कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगी, जैसे कि ये 2 कैंडल और गई, तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बिगनर्स हैं, अभी आपने शुरुआत किया है, तो आप अभी ज़्यादा रिस्क ना लीजिए, ठीक है। अगर आपको कुछ देर आपने ट्रेडिंग की हुई है, कुछ आपको आता है, तो आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। फिर आपको वेट करना है, और वेट करने के बाद में फिर आपको देखना है जैसे ही ये मूविंग एवरेज के पास में कैंडल आएगी या इसको क्रॉस करेगी, क्रॉस करने के बाद में इसके हाई को ब्रेक करेगी, ये जो सेकंड कैंडल है इसके हाई को ब्रेक करती है, तो आप देख सकते हैं इसके नेक्स्ट कैंडल हमें बाय करना है। इसका नेक्स्ट कैंडल में बाय करने के बाद में आप इसके 2 नेक्स्ट कैंडल का टारगेट ले लेते हैं। 2 नेक्स्ट कैंडल का टारगेट लेने के बाद में आप यहाँ से एग्ज़िट हो जाइए। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही अगर आपको कोई और मौका मिलता है तो आप उस मौके की तलाश में रहिए, और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे इसने इसको टच किया, ठीक है, और ये नेक्स्ट इसने इसके हाई को ब्रेक किया, आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। बट यहाँ पे आके क्या हुआ, देखिए यहाँ पे आपको इतना प्रॉफिट नहीं हुआ, बट आपको प्रॉफिट मिल गया 2 कैंडल के बाद में। फिर आप इसे यहाँ से एग्ज़िट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल 3 ट्रेड मिले, ठीक है। और कभी कभी आपको ट्रेड मिलेंगे, कभी कभी ट्रेड नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको हर बार ट्रेड ही मिले। तो इस तरह से आप यहाँ पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके आप अपना प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं। प्लस अगर डाउन ट्रेंड मार्केट है, जैसे ही ये EMA आपकी ब्लू वी वेब को क्रॉस करते हुए नीचे की साइड में आती है, वैसे ही ये आपका डाउन ट्रेंड में आ जाता है। तो इस तरह से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, और अगर आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो में या आने वाली वीडियो में मैं और सुधार कर सकता हूँ और अच्छे से कोई चीज़ बता सकता हूँ, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। और आप मेरा जो टारगेट है वो 1000 लाइक